त्याग की ऊंचाई में, जप तप की पुरवाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। करुणा की चौपाई में, सूरज की सच्चाई में, महामंत्र शहनाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। भावों की गहराई में, त्याग की ऊंचाई में, जप तप की पुरवाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। जमाने को ऐसा उदाहरण दिया, उपसर्ग तुमने पराजित किया। तपस्या से ऐसा उजाला किया, हिमालयन चरणों में सर रख दिया। मन के हर विश्वासों में, मंत्रों की हर सांसों में, ग्रंथों के आदर्शों में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। करुणा की चौपाई में, सूरज की सच्चाई में, महामंत्र शहनाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। गुरुवर की देखो मुस्कान पर, केसर का सावन बरसने लगा। विदा गुरु की वाणी को सुन, अमृत सा हृदय में झरने लगा। शून्य में और अंकों में, शब्दों में और अर्थों में, सृष्टि के हर पृष्ठों में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। भावों की गहराई में, त्याग की ऊंचाई में, जप तप की पुरवाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। महायोगी गुरुवर के चरणों की धूल, भक्तों के माथे का चंदन बनी।
सर पे लगा दी जिसके बिछी वो माटी की काया कुंदन अब आप जैसे यहाँ पर लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है। अब तो यही कहना पड़ेगा कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, यह लाइन भट्टारक जी की नशों के बाहर बिल्कुल लग चुकी है। लोग अपनी बारी का बड़े ही उत्साह के साथ में और बड़ी व्यवस्था के साथ में बनाए रखते हुए यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह झांकी जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से यह यहाँ पर भट्टारक जी के नशों में पहली बार लगाई गई है। भाई साहब, आप अलग से इधर से आ जाओ। सुनो, अरे इधर से आओ, इधर से दूर से, मतलब उधर की तरफ से आओ। अरे अलग से इधर से, मतलब जिधर आहारशाला की तरफ से है ना, इधर भीड़ की तरफ से मत आओ, उधर की तरफ से आओ। ये सुनो, एक मिनट। ओम प्रकाश जी काला, मंत्री चातुर्मास व्यवस्था समिति। ओम प्रकाश जी काला। सुभाष जी, या तो मेरी सुन लो यार। अरे सुभाष जी, या तो मेरी। ओम प्रकाश जी काला मंत्री है चातुर्मास व्यवस्था समिति के। श्रीमान ओम प्रकाश जी काला, चातुर्मास समिति के मंत्री महोदय, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत। भाई साहब पधार जाओ। हाँ, अरे भाई साहब, इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। संपत जी पांडे साहब, अरे ये रे यार, लेके आओ ना, लेके आओ ना। हमारे प्रांगण में श्रीमान संपत जी पांड्या साहब हैं। हम उनको यहाँ पा करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्रीमान संपत जी पांड्या साहब यहाँ उपस्थित हैं। थोड़ी देर में हम उनके विचार जानेंगे। अरे इस पे नहीं, इधर से आओ ना। अरे एक मिनट, धीरे धीरे। मैं श्रीमान ओम प्रकाश जी काला, जो हमारे चातुर्मास व्यवस्था समिति के मंत्री हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि वो इस झांकी को देख करके, क्योंकि ये व्यवस्था योग समिति के, वर्षा योग समिति के मंत्री हैं और इन्हीं की अथक प्रयासों से गुरु परिवार के सौजन्य से यह झांकी का आयोजन किया गया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इतनी भीड़ को पा करके वो किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं। गुरु परिवार द्वारा 20 दिन से अथक प्रयास से और संलग्नता से जिस प्रकार इन्होंने झांकी तैयार की, उनको कल्पना भी नहीं होगी कि हमारी झांकी इतनी भव्य और सावकों के बीच में पाएगी। और इनके आज 20 दिन की मेहनत का ये प्रतिफल आचार्य विराग सागर जी महाराज के निर्देश के अंदर जो इन्होंने करके दिखाया, वो आज आप लोगों के सामने है। और ये उदाहरण आप लोगों को पेश करके गुरु परिवार ने ये साबित कर दिया कि हम अपनी मेहनत और लगन से हम क्या नहीं कर सकते। उनके लिए चातुर्मास व्यवस्था कमेटी की ओर से भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने 20 दिन की अथक प्रयास से रात और दिन एक करके और ये सामने आप लोगों की प्रस्तुति की। जय जिनेंद्र। यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से आयोजन किया गया है कि रात में इसका दृश्य कैसा लगेगा। रात में हमारा विरागोदय तीर्थ धर्मधाम जो पथरिया में प्रस्तावित है, वो रात के समय पे किस तरीके से लगेगा। और लाइटों के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि दिन में यह कैसा लगेगा। हम देख रहे हैं हमारे बीच में
हमारे बीच में हमारे मित्र ही यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस झांकी को देख करके वो अपना भावना व्यक्त करें। धन्यवाद रविंद्र जी। जो झांकी लगी है वास्तव में गुरु परिवार बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है और ऐसी झांकी पहले शायद जयपुर वासियों ने देखी नहीं होगी। और ये वाकई में जब ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी तो जयपुर नहीं पूरे एशिया में एक ऐतिहासिक चीज बनेगी और आप सब लोगों को वहाँ जाके और इसमें देखना चाहिए सर। धन्यवाद। हमारे बीच में चातुर्मास व्यवस्था समिति के कार्याध्यक्ष श्रीमान संपत जी पांड्या भी यहाँ पर मौजूद है अपनी धर्मपत्नी के साथ में। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वो चातुर्मास व्यवस्था समिति के जो उन्होंने गुरु परिवार को एक ऐसे उन पे विश्वास रख करके आज्ञा प्रदान करी थी कि आप ऐसी सजी झांकी का निर्माण करो, उसमें चातुर्मास व्यवस्था समिति का पूरा योगदान रहेगा। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वो गुरु परिवार चातुर्मास व्यवस्था समिति के सहयोग से कितना खरा उतरा है। हेलो, गुरु परिवार ने बहुत बढ़िया झांकी बनाई है और सब धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद संपत जी पांड्या साहब। हम यहाँ देख रहे हैं लगातार इतनी भीड़ उमड़ चुकी है कि हमारे बीच में श्रीमान गणेश जी राणा साहब भी उपस्थित हो गए हैं। श्रीमान गणेश जी राणा साहब से भी कुछ समय पश्चात हम उनका एक जो तीर्थ धाम की झांकी लगी हुई है उस पे हम उनका वक्तव्य लेना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि चातुर्मास व्यवस्था समिति के हमारे परामर्शदाता श्रीमान गणेश जी राणा जो जयपुर के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के एक गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जो अपनी चातुर्मास व्यवस्था समिति है वो गुरु परिवार को यह विश्वास रख करके एक विश्वास किया था कि यह झांकी का निर्माण आप करो, हम आपके साथ हैं। तो मैं श्रीमान गणेश जी राणा साहब से पूछना चाहूंगा कि वो इस झांकी को देख करके किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं और किस तरीके का अपना साधुवाद देना चाहते हैं। अत्यंत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही शॉर्ट तरीके से इन्होंने बोल दिया, लेकिन वो सारगर्भित था क्योंकि इस झांकी छाबड़ा साहब को ले लो यार, परवीन चंद जी छाबड़ा साहब। भीड़ मंगाए मत था दोस्तों, हमारे बीच परवीन चंद जी छाबड़ा साहब उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्रीमान रमेश जी बिलेवाला परिवार का हम इस गाना में हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि घंटों से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तत्पश्चात वो जब यहाँ पर विरागोदय तीर्थ धाम की झांकी को देखते हैं तो उनकी पूरी थकान, उनके काफी इंतजार सब कुछ भूल जाते हैं और यहाँ पर बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि विरागोदय तीर्थ धाम जो पथरिया में प्रस्तावित है उसकी सजीव झांकी यहाँ श्री दिगंबर जैन भट्टारक जी की नशिया श्रीमान भट्टारक जी की नशियों में पहली बार लगाई गई है। हम ऐसा एक आयोजना करके गुरु परिवार और वर्षा योग व्यवस्था समिति बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से विरागोदय तीर्थ धर्म धाम जो यहाँ पर लगाया गया है, इसको दो तरीके से दिखाया जा रहा है। इस झांकी को रात्रि के समय पर यह विरागोदय तीर्थ धाम कैसा लगेगा और दिन के उजाले में यह विरागोदय तीर्थ धाम कैसा लगेगा,
इसके मुख्य मंदिर में 3 खड़गासन प्रतिमा विराजमान है और जो 24 जो टोकरे बनाए हुए हैं उसको भी हम देख सकते हैं। बीच में मानस स्तंभ है और तोरण द्वार और सभा शरण की एक भव्य रचना की गई है। बीच में एक बगीचा, यहाँ पर लगातार लोग अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग कर रहे हैं। वो यहाँ पे स्वर्ण ईंट, रजत ईंट इत्यादि के माध्यम से अपनी चंचल लक्ष्मी को एक दान के रूप में यहाँ पर दे रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है। सुनील जी पहाड़िया काशनाथ कॉलोनी से हमारे बीच पधारे हैं। आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी महानुभावों का हम इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करते हैं। लगातार हम यहाँ देख रहे हैं कि जयपुर के ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से इस झांकी को देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। यह सुंदर झांकी का आयोजन राज संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सहयोग से यहाँ पर श्रीमान श्री दिगंबर जैन भट्टारे जी के नशों में पहली बार लगाई गई है। जैसा कि हो गया, श्रीमान गणेश जी राणा साहब जो वर्षा योग व्यवस्था समिति के हमारे मुख्य परामर्शदाता हैं, उनका भी इस झांकी में काफी सहयोग रहा है। उनको वर्षा योग अपनी दान राशि लगातार प्राप्त हो रही है। यह दान राशि विरागोदय तीर्थ धाम में जाएगी। जिस सजीव झांकी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ ही दिनों में यह अपना मूर्त रूप पथरिया में ले लेगी, जो परम पूज्य आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जन्म स्थली है। बहुत ही अच्छी झांकी का आयोजन किया गया है। हम बारी बारी से जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके भावनाओं को हम पारस चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हम उनकी भावना को प्रसारित कर रहे हैं। बंधुओं, आप देख रहे हैं जिस झांकी को जिसकी परिकल्पना की गई है, वाकई का निर्माण होगा। जब ये हम सब साथ बैठेंगे तो वाकई किस प्रकार की हो। हमारे थोड़ी देर में श्रीमान बाबूलाल जी जैन साहब जो चातुर्मास व्यवस्था समिति के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पधार चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम उनका यहाँ पर एक उनकी भावनाएं व्यक्त करवाएंगे। अरे आपने झांकी का अवलोकन किया और हम चाहेंगे आपके विचार अवश्य प्रकट करें। श्री प्रदीप जी जैन अपने मंदिर को स्थापित कर दिया और ये अपना धन्यवाद प्रदीप जी। अरे बोलो, परामर्शदाता है, उन्हीं के सहयोग का ये परिणाम है कि आप इतनी सजीव और सुंदर झांकी का अवलोकन कर पा रहे हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी वह अपने सपरिवार यहाँ पर पधारे हैं। मैं यहाँ पर गुरु परिवार के सदस्यों से और जो व्यवस्था में लगे हुए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि श्रीमान प्रवीण चंद जी छाबड़ा साहब को बहुत ही सम्मान के साथ में यहाँ झांकी का अवलोकन कराने के लिए लेकर के आए। श्रीमान प्रकाश जी जैन नगर से हमारे बीच उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान प्रवीण चंद जी छाबड़ा यहाँ पर झांकी का अवलोकन करने हेतु पधार चुके हैं। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ हैं। वह धर्मपत्नी के साथ में पधारे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बनानी मुश्किल होती जा रही है।
लोगों से बार बार प्रार्थना की जा रही है कि कृपया कर अपनी बारी का इंतजार करें। अब तक यहाँ पर 1 लाख से भी अधिक साधर्मी बंधु यहाँ पर झांकी का अवलोकन कर चुके हैं। इतने थोड़े से समय में ही इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर सजीव झांकी का अवलोकन कर सके। परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से यह झांकी का आयोजन श्री दिगंबर जैन भट्टाचार्य जी की नशा जयपुर में पहली बार कराया जा रहा है। आज आप सभी के लिए लेकर आया है गुरु परिवार वीरागो धर्मधाम पथरिया। एक बहुत ही मनभावन प्रारूप जो जिसे अभी एक मूर्त रूप देना बाकी है। एक बात बुरी लगी, सबका गुरु परिवार में सबका नाम आ गया, लेकिन ये बात तो कोई नहीं आ रही कि डिजाइन किसने किया है ना, डिजाइन किसने किया इससे। हाँ मैं बोलता ये माइक बाद में रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि व्यवस्थाओं का ध्यान में न रखते हुए और यहाँ पे जो सजीव झांकी का अवलोकन किया है उसके बारे में 2 शब्द कहें। बहुत अच्छा भाई, ये है ना कि मैं यहाँ तक इतना सबके लोगों के बीच में चल के आया हूँ, आपकी विशेष सुविधा नहीं ली है। ये बहुत ही जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है उसको गहनता से समझा जाए कि वो इतने उत्साहित हैं इसको देखने के लिए कि उन्होंने एक विशेष व्यवस्था को ले सकते थे लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। और हमारे हजारों की तादाद में जो साधर्मी बंधु हैं उनके साथ में ही लाइन में लग करके इस विरागोदय तीर्थ धाम के सजीव झांकी का अवलोकन किया। धन्यवाद। बनाकर गुरु परिवार को दी थी और गुरु परिवार इसी के सहयोग से इस झांकी का निर्माण कर सका। मैं श्रीमान सतीश अकेला जी को चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से व गुरु परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नीरज जी लोहरिया मालवीय नगर, आपका इस प्रांगण का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूरा गाड़ी नंबर है RJ6405, RJ6405। जिस किसी भी मतदाता की है उसे शीघ्र मत डालिए, इसके कारण ट्रैफिक जाम है। आप सभी से ये बच्चे को आप बुलाओ। हाँ, ये आप करवाता हूँ। क्या कहना चाहता है? ये बच्चे की लो भाई। बहुत धन्यवाद इधर भाई साहब। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो साधर्मी बंधु हैं इस झांकी को देखने के लिए
1 लाख से भी ऊपर की संख्या क्रॉस कर चुकी है और अभी यह लाइन करीब 500 मीटर से भी अधिक लगी हुई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम समय समय पे जयपुर के ही नहीं भारतवर्ष से आए हुए जो हमारे साधर्मी बंधु है, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका हम यहाँ पर बारी बारी से उनकी भावनाओं को पारस चैनल के माध्यम से हम प्रसारित कर रहे हैं। पुस्तकालय, वाचनालय, गोशाला, त्यागी व्यक्तिशाला आदि का निर्माण किया जाएगा। ये झांकी का सबसे बड़ा एक स्वरूप है जो सबको अपने जितने भी है दर्शनार्थी है, देशवासी सारे लोग हैं, उसमें यहाँ पे नए और सब देख रहे हैं। जयपुर में लागू की ईद जो महाराष्ट्र की मनाने जा रहे हैं, जयपुर में ऐसा लग रहा है कि जयपुर में स्थापना होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति और कई साधर्मी बंधु यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब यहाँ पर बहुत उत्साहित हैं इस झांकी को देख करके। और मुझे पता नहीं शाम को ही पता लगा तो मैं तुरंत आया देखने के लिए और बहुत ही मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा है तीर्थ यात्रा मैंने यहाँ पे आके कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर झूमर जी, सुभाष चंद्र जी और भीम सिंह जी प्रजातिया ने बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वेलरी हाउस वालों ने 5100 रुपए का सहयोग प्रदान कर यहाँ पर और मैं चाहूंगा श्रीमान प्रभु जी बस आपको झांकी कैसी लगी, आपको विचार नीचे बदल करें। चातुर्मास व्यवस्था समिति के सारे सदस्य व गुरु परिवार के सदस्य बार बार आकर के यहाँ पर रिपोर्ट देते जा रहे हैं कि बाहर जो प्रांगण है भट्टारे जी के नशों का वो खचाखच भरा हुआ है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बहुत लंबी दूर लाइन लगी हुई है। लोगों से बार बार यातायात विभाग द्वारा यह घोषणा की जा रही है कि कृपया अपने जो जिस भी वाहन से आए हैं उसको व्यवस्थित रूप से लगाएं। यहाँ पर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि श्रीमान नवरत्न मल सोगानी अपने सपरिवार यहाँ पर अपने छोटे भाई सुरेश जी सोगानी व अपने पुत्र तुषार सोगानी व सब अपनी धर्मपत्नी के साथ में यहाँ सब परिवार यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि श्री नवरत्न मल सोगानी जो परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज के जो प्रेरणा से अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान चलाया जा रहा है उसमें प्रभारी है और उन्होंने कई दिनों से, मैं तो ये कहूंगा कई महीनों से उन्होंने अपना पूरे घर का त्याग कर रखा है और अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान जो 2012 जो विद्यालयों में चलाया जा रहा है, लोगों को यह प्रेरणा दी जा रही है कि किस तरीके से अपने जीवन में अहिंसा को अपनाए, व्यसन पदार्थों से दूर रहे और साथ ही अपने जीवन में शाकाहार को अपनाए तथा कैसे संस्कारी राष्ट्र का निर्माण करें। इस समय इस प्रांगण में श्रीमान नवरत्न मल सोगानी जी का चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पर लोगों का आना जारी है। लोग यहाँ पर इस तीरथ के एक सजीव झांकी को देख करके देख करके अपने आप को बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि इस तरीके का तीर्थ धाम का निर्माण हमारे पथरिया भारतवर्ष में एक कुछ ही समय में होने जा रहा है। यहाँ परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ चातुर्मास व्यवस्था समिति
और गुरु परिवार के सहयोग से यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे साथ में यहाँ पर श्रीमान नौरतनमल सोगानी जी यहाँ पर हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो यहाँ पर इस झांकी को देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं। इस अद्भुत झांकी को देखकर मेरा मन बहुत आत्मविभोर हो गया है। गुरु परिवार के हर सदस्य को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो और मैं उनको बधाई देता हूं। जैनेतर भी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और ऐसे तीर्थ धाम को देख करके बहुत आनंद का अनुभव ले रहे हैं। बहुत उनमें प्रसन्नता है, उनमें धर्म के प्रति आस्था। परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के जन्म स्थली है। वहाँ पर सभी के सहयोग से, सभी भारतवर्ष में, सभी सकल दिगंबर भारतवर्ष के सहयोग से वहां पर यह तीर्थ धाम पूरा होगा। अब ले रही है और लोग बड़े उत्साह के साथ में इसमें अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ से निकल करके जा रहे हैं उनसे वो पूछ रहे हैं कि खुद ही कि किस तरीके से यह झांकी सजाई गई है। लोग यही अपना उत्तर दे रहे हैं कि अरे बहुत अच्छी झांकी है। ऐसा हमें बार बार लोग कह के भी जा रहे हैं। हमारे बीच में इस प्रांगण में सुभाष जी जैन साहब भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो राजस्थान जैन सभा के उपाध्यक्ष मंत्री हैं। मैं अनिल जी गोदाम जवाहर नगर वाले आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है समस्त गुरु परिवार। परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज अपने सत्संग 73 पीछियों से यहाँ जयपुर में श्री दिगंबर जैन भट्टाचार्य जी के नशों में वर्षा योग कर रहे हैं। पावन वर्षा योग चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है। इसी में उन्हीं की प्रेरणा से विरागोदय तीर्थ धर्म धाम की यह झांकी वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से यहाँ लगाई गई है। लोग 1.5 लाख, हमें जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि 1.5 लाख से भी ऊपर जो हमारे साधर्मी बंधु हैं वो यहाँ पर पधार चुके हैं और झांकी का अवलोकन कर चुके हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाओं के हिसाब से थोड़ी उनको परेशानी भी हो रही है, लेकिन वह बड़े ही शांत भाव से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको कई जो हमारे यहाँ से झांकी का अवलोकन करके जा रहे हैं उनसे हम समय समय पर उनकी भावनाओं को इस पारस चैनल के माध्यम से हम यहाँ दिखा रहे हैं। उनसे हम उनकी भावनाओं को व्यक्त करवा रहे हैं। श्रीमान निमितन जी बोसा राजकुमार नेतृत्व वालों ने अब परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से इस झांकी का आयोजन किया गया है। इसके मुख्य रूप से सहयोगी गुरु परिवार व चातुर्मास व्यवस्था समिति है।
लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हमारे बीच में श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, जो राजस्थान जैन सभा के मंत्री हैं, हम उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस विरागोदय धाम के सजीव झांकी का अवलोकन करने के पश्चात वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। कृपया पारस चैनल के माध्यम से 2 शब्द कहें। विराग सागर जी महाराज के जन्मस्थली जो कि दमोह के पास में स्थित है, वो है पथरिया गांव, जहां पे कि मेरा जाना आना लगा रहता है। कुंडलपुर के रास्ते में है, बहुत ही अच्छी जगह है। कुंडलपुर और दमोह के बीच में बहुत अच्छी जो क्षेत्र बनने जा रहा है वो है बहुत, उसके लिए पूरी कमेटी और समाज एक उत्थान की ओर है और ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इन्हीं के छोटे भ्राता श्रीमान उजास जी जैन, जो हमारे वर्षा योग व्यवस्था समिति में मंत्री हैं, उनका इस चातुर्मास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जो आप ये पंडाल, बड़ा पंडाल, यहाँ आहारशाला और जो ये प्रांगण देख पा रहे हैं, वो उन्हीं के प्रयासों से यह संभव हो सका कि यहाँ 73 पिछियां एक साथ चातुर्मास कराने में हम वर्षा योग व्यवस्था समिति सक्षम हो पाई है। हम उनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कुंडलपुर में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने वहाँ पर औषधालय बनाया है और उसके लिए भी परम पूज्य आज मुनि परम ये जो आदमी के बीच में सतीश जी अकेला खड़े हैं, उनको इधर बुलाना चाहूंगा कि ये इसमें का एक निर्माण जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह झांकी का सजीव रूप प्रदान करने में चित्रांकन श्रीमान सतीश जी अकेला साहब का बहुत बहुत इसमें योगदान रहा है। उन्होंने एक परिकल्पना करी थी कि किस तरीके से एक विरागोदय तीर्थ का निर्माण हो। उन्होंने कंप्यूटर की सहायता से अपने कई रातों के अथक प्रयास से परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में ऐसे भव्य तीर्थ का एक निर्माण किया। उसी का आधार है कि आज यहाँ पर वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से, उन गुरु परिवार के अथक प्रयासों से यह झांकी का सजीव रूप दिया गया है। हम वर्षा योग समिति व गुरु परिवार के ओर से श्रीमान सतीश अकेला जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर आयोजित झांकी में कितने लोग पधार चुके हैं, इसकी परिकल्पना तो स्वयं यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ की वर्षा योग व्यवस्था समिति और गुरु परिवार के सदस्यगण भी नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने अथक प्रयासों से व्यवस्था बनाई रखी है। हम इस पारस चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग सुन करके यहाँ पर पधारे हुए हैं। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और व्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पर लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है। जब वो ये हम देख रहे हैं कि श्री दिगंबर जैन भट्टाचार्य जी की नशियों में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। इनमें से कुछ लोगों ने विरागोदय तीर्थ धाम की झांकी
देख ली है और अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से इस झांकी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लगातार भीड़ है, व्यवस्था बनाई जा रही है और अभी तक 1.25 लाख से ऊपर लोगों ने इस झांकी का अवलोकन कर लिया है। और जैसा कि देख रहे हैं कि अभी भी प्रांगण में बहुत भीड़ यहाँ पर उपस्थित है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ हम आपको पारस चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ है, बनी हुई है, लाइन दूसरी तरफ है, लोग बारी बारी से अपना यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की सत्प्रेरणा से यहाँ पर इस झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें वर्षा योग व्यवस्था समिति और गुरु परिवार के सौजन्य से यह झांकी का आयोजन किया गया है। मैं आपको चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान देव प्रकाश जी खंडाका साहब के पास में लिए चलता हूं कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन में गुरु परिवार पे विश्वास रख करके इस भव्य झांकी का आयोजन कराया है। वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं देव प्रकाश जी खंडाका साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो झांकी के बारे में 2 शब्द कहें। आचार्य विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो गुरु परिवार ने झांकी लगाई है वह एक तारीफ काबिलियत है। आज इतना सारा जयपुर समाज का लोग इधर उमड़ के आ रहा है और खूब भक्ति से झांकी के दर्शन कर रहा है। इसलिए बहुत ही आचार्य श्री के आशीर्वाद देखने के लिए बहुत ही बढ़िया मौका सामने है कि सारी जयपुर जैन समाज यहाँ उमड़ के आ गई है 18 जी की नशा के अंदर। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद देव प्रकाश। ऐसा ऐतिहासिक जयपुर के अंदर विराग सागर जी का प्रवास चल रहा है। भवानी निकेतन में भी एक इतिहास रचा था और मेरा जहाँ तक ध्यान है बटाई जी नशिया में भी ये झांकी लगने का प्रथम प्रयास है। तो ये सब विराग सागर जी महाराज के, गणाचार्य महाराज के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है और इनके आशीर्वाद से जैसी झांकी में भीड़ अभी मैंने देखी बटाई जी नशिया में, कभी आज तक नहीं देखी। और बहुत बढ़िया झांकी, बहुत बढ़िया प्रयास और परिवार को जिन्होंने ये झांकी में मेहनत करी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा है ही। धन्यवाद पहाड़िया बंधु। गुरु परिवार ने परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुरु परिवार बना और गुरु परिवार ने जो है परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज के निर्देशानुसार मान ले, चाहे उनकी भावनानुसार मान ले, पूरे संघ की भावना का ध्यान रखते हुए ऐसा सजीव झांकी उन्होंने प्रस्तुत की है जिसका कोई उदाहरण नहीं है। आज इसी कारणवश भट्टारी जी नशिया पूरी जैन समाज से कचाकच भरी हुई है और हम सब भी इस बात के लिए गुरु परिवार के भी आभारी हैं। उन्होंने ऐसा सजीव वातावरण पैदा किया है गुरु परिवार ने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गंगवाल साहब। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी की प्रेरणा से यह जो सजीव झांकी का निर्माण किया गया है उसमें यहाँ उपस्थित जन समुदाय लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंच रही है और हमें जैसा ज्ञात हुआ है कि लोग अपने घर पहुंच करके जो इस सजीव झांकी का अभी तक अवलोकन नहीं कर पा रहे थे उसके अवलोकन के लिए वो प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसी सजीव झांकी उन्होंने नहीं देखी। ये परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज का ही आशीर्वाद है कि चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से इस झांकी निर्माण किया गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग सजीव झांकी को देखने जा रहे हैं। अब मैं उनमें से कुछ मान्य व्यक्तियों से ये पूछूंगा कि वो जो सजीव झांकी देख करके आए हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है, उसके बारे में 2 शब्द कहें।
बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसा काम होना चाहिए जिससे ये आगे के तीर्थों की रक्षा और तीर्थों का निर्माण हो सके। धन्यवाद। यहाँ पर अभी लगातार बड़ी संख्या में जयपुर के ही नहीं भारतवर्ष के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हो रहे हैं और इस सजीव झांकी का अवलोकन करने के पश्चात बहुत ही प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। अभी भी पूरी लाइन बनी हुई है, समय काफी हो चुका है, फिर भी हम जिस प्रांगण में पहुंचे हैं वहां गुरु परिवार के सारे सदस्य अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। बाहर भी जिस तरीके से देख करके आए थे, तो गुरु परिवार के सदस्य बहुत ही उत्साह के साथ में यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महाराज साहब का जो आशीर्वाद गुरु परिवार को प्राप्त हुआ है उसको उन्होंने साकार कर दिखाया है। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। हार्दिक स्वागत। यहाँ पर गुरु परिवार के सदस्य जो काफी दिनों से लगातार दिन रात एक किए हुए थे, आज उनका सपना एक विरागोदय तीर्थ धाम को सजीव झांकी दे करके एक उनका सपना साकार हुआ है। वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जयपुर समाज को उन्होंने अपने प्रयासों को बहुत ही सफल करके बताया है। यहाँ लो अरे आवाज श्रीमान सुरेंद्र जी बिलाला का यहाँ पर उनको उपस्थित देख करके पूरी चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम थोड़ी देर में ही पारस चैनल के माध्यम से उनकी भावनाओं को जानना चाहेंगे। श्रीमान सुरेंद्र जी बिलाला जो रत्नों के व्यवसायी हैं, बहुत बड़े रत्नों के और इसके अलावा यहाँ बड़े दानवीर और गणमान्य व्यक्ति हैं। मैं सुरेंद्र जी बिलाला साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जो सजीव झांकी देख करके आए हैं उसके बारे में दो शब्द कहें। कार्य को करने के लिए भावनाओं की आवश्यकता होती है और झांकी बिल्कुल अपने आप में साफ बता रही है कि इसके अंदर भावनाओं के साथ मेहनत साथ में जुड़ी है। तो मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है और बनाने वालों को सबको साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद बिलाला साहब। अब मैं भाभी जी और जैसा हमें मालूम पड़ रहा है कि लोग घर पर जाकर के जो यहाँ से सजीव झांकी का अवलोकन करके गए हैं वो घर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से श्री दिगंबर जैन भट्टाचार्य जी के नशियों में पहली बार विरागोदय तीर्थ धाम की सजीव झांकी वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सहयोग से यहाँ पर लगाई गई है। हम इस प्रांगण में श्रीमान देव प्रकाश जी खंडाका साहब और महामंत्री नेमीचंद जी गंगवाल साहब का जो यहाँ इस प्रांगण में मौजूद है, मुझे भी बार बार आग्रह यही किया जा रहा है कि आप भी उनको अवलोकन कराएं। वैसे मैं ये बता दूं कि आप दोनों का ही हमेशा से बराबर सहयोग मिलता रहा है और गुरु परिवार इसको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। अब आप जाओ। हम बहुत बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच में श्रीमान संजय जी जैन साहब मौजूद हैं। मैं आपको इस बात को बताना चाहूंगा कि यह जो सजीव झांकी है न केवल उसको बाकी जो पथरिया
विरागोदय तीर्थ जो बनने जा रहा है उसके ये आर्किटेक्ट हैं। हमारे बीच में श्रीमान संजय जी जैन जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस सजीव झांकी का उन्होंने किस तरीके से अपना योगदान दिया और जो पाथरिया में विरागोदय तीर्थ धाम बनने जा रहा है वो भी इन्हीं की मार्गदर्शन में बनेगा। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इसके बारे में दो शब्द कहें। ये बहुत ही सुंदर तीर्थ बनने जा रहा है पथरिया में और आचार्य श्री के सानिध्य में बनेगा सारा। इसमें 100 फीट बाई 150 फीट का एक हॉल बनेगा और 31 फीट की प्रतिमा सबसे ऊंची बनाई जाएगी। इसमें ऊपर करीब 5 एकड़ में इसका निर्माण होने जा रहा है सारा, जो 5 एकड़ में होगा। इसमें धर्मशाला, संत भवन वगैरह सभी चीजों का समाधान होगा और अभी 2 तारीख से इसका काम भी शुरू होने वाला है। जमीन वगैरह सारी एक्वायर कर ली गई है। बहुत ही सुंदर तीर्थ आगे बनेगा और आपके लिए अवलोकनार्थ आगे अभी मॉडल सामने आपके है और इससे भी अच्छा वहाँ पे हम बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद संजय जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर ज्ञापित करते हैं। हमारे बीच में मोहित पाटनी मौजूद है। ये श्रीमान प्रवीण चंद जी छाबड़ा साहब के दोहते हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि इस सजीव झांकी को देख करके वो अपनी 2 शब्दों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करें। बहुत ही खूबसूरत झांकी है और बहुत ही मेहनत करी हुई है इसके ऊपर। थैंक यू। व्यवस्था समिति के जो चातुर्मास व्यवस्था समिति के महामंत्री हैं, इन्हीं के अथक प्रयासों से यह चातुर्मास संपन्न हो रहा है तथा इन्हीं के मार्गदर्शन में और जो आशीर्वाद गुरु परिवार को इन्होंने प्रदान किया उसी का आज हम रूप देख रहे हैं कि यह जो झांकी लगाई गई है उसको यह देख करके अपनी भावना 2 शब्दों में व्यक्त करें। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से ही ये काम सब सफल हुआ है। हमने तो सिर्फ जो है आप लोगों के साथ में जो है थोड़ा सा मामूली सा सहयोग किया, कुछ नहीं किया हमने। फिर भी आप गुरु परिवार ने जो महाराज ने जो वृक्षारोपण किया गुरु परिवार का बहुत ही अच्छा रहा और गुरु परिवार महाराज जी के प्रति और महाराज जी की भावना से बहुत ही अच्छी तरह से महाराज जी के साथ परिचित है, महाराज जी के साथ लगा हुआ है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो झांकी देखी वो वास्तव में एक अद्वितीय है और मेरे ख्याल से जयपुर में पहली बार ये झांकी यहाँ दशहरा में लगी हुई है। देव का अब मैं देव प्रकाश जी, भाई साहब आप रुके। हाँ, अब मैं श्रीमान देव प्रकाश जी खंडाका जो इस वार्षायोग चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष है, मैं आपको पारस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो आप देख रहे हैं श्रीमान देव प्रकाश जी खंडाका साहब और नेमीचंद जी गंगवाल साहब, उन्हीं की अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि 73 पीछियों के साथ परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास श्री दिगंबर जैन भट्टाचार्य जी की नशियों में संपन्न हुआ है और इसी का परिणाम है कि गुरु परिवार का गठन किया गया यहाँ पर और उनके अथक प्रयासों से और महाराज साहब के आशीर्वाद से और इनकी पूरे आशीर्वाद से इस सजीव झांकी का आयोजन किया गया है। मैं देव प्रकाश जी भाई साहब से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने बराबर आके संभालते तो रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ को देख करके वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बोलिए आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। जो आप मेरे इर्द गिर्द इतने लोगों को देख रहे हैं, ये आचार्य श्री के आशीर्वाद का परिणाम है। आचार्य श्री 73 पीछे को लिए हुए यहाँ भट्टाचार्य जी की नशा में विराजमान है और आज शाम को आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही इसका ओपनिंग प्रारंभ चालू हुआ था। आप देखिए सारे लोग बाग, जयपुर शहर के सारी जनता यहाँ उमड़ रही है। ये सब गुरु परिवार के बच्चों की देन है कि इन्होंने अथक प्रयास से इस झांकी को जुटाई है। इनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय महावीर। और
महामंत्री, साथ में मैं भी धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति दी थी आरती प्रतियोगिता। मैं उनसे पारस चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा कि वो इस सजीव झांकी को देख करके अपने दो शब्द कहें। अपने विचार प्रकट कर रही है। आपने भी झांकी का अवलोकन किया है। झांकी बहुत ही खूबसूरत थी। झांकी बहुत ही खूबसूरत थी और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि एकदम यूँ साक्षात जो गुरुदेव का जो सपना है, मुझे यूँ लग रहा था साक्षात सजीव जो चित्रण है उसका, और देखकर वास्तव में काबिले तारीफ लगा। और जल्दी ही सब, मेरी ये इच्छा है कि ये जल्दी ही सपना पूरा हो और बहुत जल्दी साकार रूप ले। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर से। जिस तरीके का पूरे जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में प्रचार प्रसार किया है, हम उनको गुरु परिवार की ओर से, वर्षा योग व्यवस्था समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो ये सजीव झांकी का अवलोकन किया है उसके बारे में दो शब्द कहें। मैं गुरु परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कितने दिनों से रात का ज्ञान कर रहा, 12 बजे तक यहाँ तक पूरे 24 घंटे वो लोग लगे हैं। व्यापार छोड़ के महाराज की जय। शिरोमणि जनरल पधारे सभी महानुभावों का गुरु परिवार एवं चतुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। चेयरपर्सन जी पाटलीवाल की ओर से, पसंद प्रिंटर्स की ओर से 1100 रुपए की राशि आपको प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से लोग विरागोदय तीर्थ धाम की केवल झांकी को ही देख करके अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पथरिया गांव में यहाँ निर्माण हो। हमारे बीच में श्रीमान देव प्रकाश जी खंडाका जी के सुपुत्र और हमारे बहुत ही अजीज जो व्यवस्था समिति से जुड़े हुए हैं, मैं सतीश जी खंडाका जी से चाहूंगा कि इस सजीव झांकी को जो उन्होंने देखा है उसके बारे में दो शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला अवसर है इस प्रकार के फल विशाल झांकी का आयोजन या पिटाई में शामिल किया गया है। हम स्वागत, हम यहाँ समय की अवधि जो एक निश्चित की गई थी उसको भी पार कर चुके हैं। यहाँ पर भीड़ रही है और लगातार बहुत संख्या में यहाँ पर लोग पधार करके इस सजीव झांकी का अवलोकन कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पथरिया जो गांव परम पूज्य आचार्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जन्म स्थली है। आज परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की ही आशीर्वाद का परिणाम है कि वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार दोनों के सौजन्य से यह झांकी यहाँ लगाई गई है। हम स्वागत करते हैं श्री महेंद्र जी का आशीर्वाद। लगातार उत्साह अपने उसी चरण पर। आप सभी को पहुंचा रहे हैं। मैं कुणाल जैन, यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रात्रि में और दिन में इस सजीव झांकी का रूप लगता है। जो व्यवस्था समिति है और गुरु परिवार है उनके अथक प्रयासों का ही ये परिणाम है कि यहाँ पर इस सजीव झांकी का एक प्रस्तुत किया गया। मैं यहाँ पर श्रीमान मुकुल जी कटारिया जी को यहाँ पर पाकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अभी अभी इन्होंने इस विरागोदय तीर्थ धाम की सजीव झांकी को देखा है। मैं ये जानना चाहूंगा पारस चैनल के माध्यम से कि उनको यह सजीव झांकी देखने के बाद में वो कैसा महसूस कर रहे हैं, अपनी भावना को शब्दों में व्यक्त करें। मैं अपनी इस झांकी को देखकर अद्भुत महसूस कर रहा हूँ। ऐसी सजीव झांकी कहीं देखने को नहीं मिली और जिस हिसाब से सब लोगों का देखने को उत्सुक है, बहुत अच्छी झांकी है, अद्भुत है बिल्कुल।
धन्यवाद कटारिया जी। महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छी झांकी, इसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया है कि कैसे भगवान ये महाराज अपने पाठशाला और मंदिर बनाएंगे और कैसे एनवायरनमेंट, हाँ, और सुंदर है। बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर भी बनेंगे इसके अंदर। होना जागृत होते हैं। ये मंदिर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और विशाल बने और ये अपना मंदिर एक अलग से ही रूप धारण करे। और ये गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ जो 73 पिच्छियों का चातुर्मास हो रहा है, यह केवल उन्हीं की आशीर्वाद का परिणाम है कि वर्षा योग व्यवस्था समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं और गुरु परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने एकजुट होकर के इस सजीव झांकी का निर्माण किया है। गुरु परिवार के सदस्य में उन्होंने रात दिन एक कर दिए थे और जिस तरीके से सकल दिगंबर जैन समाज को यह सजीव झांकी का उन्होंने अवलोकन कराया है, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में श्रीमान सुमेर जी रावका साहब को यहाँ पर पाकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वे यहाँ पर अपना समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए और इस सजीव झांकी का अवलोकन किया। इनके बारे में बताना चाहूंगा कि इनके बड़े भ्राता श्रीमान मालचंद जी रावका साहब और सुमेर जी रावका साहब व और भी अन्य भाई, पूरा परिवार परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज को जयपुर में लाने के इन्हीं का, पूरे परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज का अथक प्रयास का ही परिणाम है कि आज वर्षा योग यहाँ जो चातुर्मास हो रहा है उनमें इनका कितना बड़ा योगदान है। मैं मालचंद जी रावका साहब से यह पूछना चाहूंगा कि वो इस सजीव झांकी को अभी अभी देख करके आ रहे हैं, वो अपनी भावना को 2 शब्दों में व्यक्त करें। वर्षा योग समिति द्वारा जो झांकी का प्रदर्शन किया गया है बहुत ही सुंदर, और जब ये झांकी सजीव रूप में जब स्थापित होगी और भव्य रूप में जब बनेगी तब इसका नज़ारा कुछ अलग होगा। मैं वर्षा योग समिति को जिन्होंने ये भव्य झांकी का आयोजन किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। जय। कि वो इस सजीव झांकी को जो अभी अभी उन्होंने देख करके आ रहे हैं वो कैसा महसूस करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मालचंद जी रावका साहब, अशोक जी रावका साहब, सुमेर जी रावका साहब व अन्य पूरे परिवार के सदस्यगण और सकल दिगंबर जैन समाज का ही यह परिणाम है कि परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज यहाँ वर्षा योग यहाँ कर रहे हैं और मुनि संघ प्रबंध समिति जयपुर। बोले विराग सागर जी महाराज की जय। बहुत ही अद्भुत रचना है। जब ये पूर्ण रूप से बनेगी तो एक ऐतिहासिक स्थल होगा और जहाँ पे विराग सागर जी के नाम से जन्मों जन्मों तक लोग इसको देख के और याद करेंगे। जिन्होंने भी ये प्रयास किया है उसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद अशोक जी भाई साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रीमान सुधीर जी राजीव जी जैन की ओर से 35,000 रुपए की राशि धर्मधाम में प्रदान की गई है। पानपुर की ओर से 25,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। सभी का हम जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुरु परिवार के कुछ ही सदस्य इस गैलरी में आ पाए हैं। अभी इनके पूरी संख्या, हमारे जो गुरु परिवार की संख्या है वो भी अनगिनत है, अभी गिनती बाकी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि श्रीमान दिनेश जी बज जो प्रमुख रूप से लगे हुए हैं वो अपनी भावना व्यक्त करें। मेरी भावना बस यही है, ये सब गुरु का आशीर्वाद है। गुरु के आशीर्वाद से इस बार हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी, इतनी पब्लिक आएगी, इतना बढ़िया रेस्पॉन्स आएगा। ये हमारी सोच के परे निकल गई ये चीज। बहुत बढ़िया, बहुत गुरु का आशीर्वाद। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। अब मैं श्रीमान मुकेश जी जैन साहब से अनुरोध करूंगा
कि जिस तरीके से सजीव रूप दिया है उसके बारे में 2 शब्द कहें। आचार्य श्री का जहाँ आशीर्वाद है वहाँ सारे जितने भी काम है वो कंप्लीट संपन्न हो जाते हैं सब। छोड़ो अब मैं सुभाष जी बस आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया कर वो भी 2 शब्द कहें। बंधुओं, राज संत गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद का ही यह फलस्वरूप है कि इतनी सुंदर एवं भव्य झांकी यहाँ आयोजित की गई। आपके आशीर्वाद से जो विराग तीर्थ धर्मधाम जो पथरिया में जिसका निर्माण होना है, वाकई उसका साक्षात रूप यहाँ पर पूरे गुरु परिवार एवं सभी सदस्यों के द्वारा यहाँ यह व्यवस्था प्रदान की गई, जिसमें चतुर्मास समिति का भी हमें पूर्ण सहयोग मिला। और उसी का परिणाम है कि यह सुंदर झांकी, जो कि पहली बार बिठारक जी की नशिया में ऐसा अवसर आया कि इस प्रकार इतनी लंबी कतार दर्शनार्थियों की लगी, और सुंदर जिस प्रकार का इसके अंदर लोगों के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया है, हम सभी के तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से बहुत जल्दी से जल्द इसका निर्माण होकर साक्षात रूप हमें को देखने को मिलेगा और सभी को धर्म लाभ लेकर हमें इस प्रकार का पुण्य लाभ मिलने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय। धन्यवाद सुभाष जी। अब मैं इस भीड़ में से चीरता हुआ महेश दोषी के पास ले जा रहा हूं। इनका इस सजीव झांकी को मूर्त रूप प्रदान करने में कितना सहयोग है, ये तो गुरु परिवार के सदस्यगण परम पूज्याचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का जयकारा लगा करके और ये आपको बताएंगे कि महेश जोशी का इस सजीव झांकी के चित्रण और साकार रूप देने में कितना योगदान है। जयकारा गुरुदेव का, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। मैं तो यही कहूंगा कि गुरु के आशीर्वाद से सब संपन्न हो गया। बाकी सबका सहयोग, चातुर्मास समिति का सहयोग और माता श्री का भी सहयोग, सबका सहयोग आदरणीय। यहाँ पर अभी बड़ी संख्या में अपनी बारी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब राजकुमार जी से मैं यह अनुरोध करता हूं कि कृपया वो भी 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम आचार्य श्री के चरणों में वंदन, नमस्तु। समस्त मुनि संघ आर्यिका संघ के चरणों में नमस्तु कि आज उन्होंने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया कि हम विराटों के तीर्थ धर्म धाम को यहाँ साकार कर सके। और मैं तो यही कहूंगा कि तीर्थ धाम का निर्माण तो चल रहा है, लेकिन आज जयपुर में साक्षात हमें तीर्थ धाम के दर्शन हुए और गुरु के साक्षात दर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में ये झांकी लगी और पूरा जयपुर समाज चारों दिशाओं से भट्टाई की नसिया आ रहा था। और यही कहना चाहूंगा कि गुरु का ऐसा ही आशीर्वाद हमें मिलता रहे। गुरु परिवार और हमारी ये कार्यकारिणी जो कि इस पूरे चातुर्मास को संभाल रही है, उसका भरपूर सहयोग हमें मिला है। रविंद्र जी बच जो कि हमारे गुरु परिवार के संरक्षक हैं, उन्होंने बहुत हमें सहयोग दिया और मैं चाहता हूं गुरु परिवार गुरु के आशीर्वाद से इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु सेशन। चाहूंगा जी, बेशक एक सदस्य के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि एक अनोखी भावना है कि बहुत ही अच्छा अनुभव है कि एक तीर्थ क्षेत्र को हम बनाने में किस तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं और एक बहुत ही सफल प्रयास के लिए मैं लगातार सभी को बधाई का पात्र बताता रहा हूं। और अभी यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो सभी इस बधाई के पात्र हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं और सभी देखने वाले भी उस बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये सौगात पूरे जैन समाज के लिए है। इसी के बीच में मैं आपको बता दूं कि यह जो उन्होंने एक अपनी कल्पना को परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में यहाँ पर उन्होंने उनकी प्रेरणा से इस झांकी नहीं एक चित्र को बनाने के लिए अपना योगदान दिया था और उसी का परिणाम है कि गुरु परिवार के अन्य सदस्य उसी को लेकर के और चातुर्मास व्यवस्था सहयोग से इस झांकी का निर्माण संभव हो सका है। गुरु परिवार के सदस्य होने के नाते उनको सारे गुरु परिवार के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। अब मैं गजेंद्र जी से
अनुरोध करता हूं कि वो कृपा कर वो भी 2 शब्द कहें। ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं सबसे पहले गुरु परिवार का सदस्य होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और गणिनी श्री 105 विंध्यश्री माता जी का प्रेरणा स्रोत से ये झांकी का जो स्वरूप सामने आया है और गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का जो आशीर्वाद मिला है हमको, वो सामने स्वरूप आया है और नशिया जी में पहली बार इस झांकी का जो स्वरूप आया है वो बहुत हमारे कल्पनाओं से बाहर था, जो इतना संख्या में पब्लिक आई और उनका सबका गुरु का ही प्रताप है कि जो ये आज सारा वैभव देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। अब आचार्य श्री के परम आशीर्वाद से हम सब गुरु परिवार के सदस्यों की मेहनत से ये काम पूर्ण रूप से सफल हुआ है। इसमें बराबर सब कंधे से कंधे लगा करके पूरा काम किया है और उम्मीद से अधिक भीड़ जो एकत्रित हुई है उसकी हमें आशा भी नहीं थी। ये सब पूर्ण रूप से आचार्य श्री का आशीर्वाद है। बोलो गुरुवर आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की जय। आज 15 दिन पहले जो गुरुवर आचार्य ने हमारे को सपना दिया था इस झांकी को सजीव रूप से यहाँ बनाने का, उसको आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो हमने बना के आज लोगों के सामने पेश किया है और जो जयपुर की जनता ने हमारी भावनाओं को समझते हुए और आचार्य श्री के आशीर्वाद को देखते हुए यहाँ आके झांकी को देखने की कोशिश करी, उसको समझने की कोशिश करी। हमारी यही भावना रहेगी कि आगे जब पथरिया के अंदर ये विरागोदय धर्मनाथ धाम का निर्माण हो, सभी लोग इस प्रकार ऐसे जुड़े कि ये तीर्थ क्षेत्र बहुत जल्द से जल्द पूरा हो। इसीलिए मैं एक साथ दोबारा बोलना चाहता हूँ, बोले आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। और उनकी जन्म स्थली पथरिया का हमने यहाँ पे अनावरण यानी बनाया है, उनका मॉडल पथरिया का। धन्य है, एकदम स्वर्ग धरती पे उतर आया है। ऐसा लगता है जैसे समूह शरण आज भट्टारा जी की नशिया में ही लगा है। धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज विराग सागर जी के जो इतने गुरुवर के आदेश से जो ये पालना हुई है और इतनी भव्य झांकी बनी है, इसके लिए मैं कितना बड़ा वो हूँ। और ऐसी झांकी मैंने मेरी 55 साल की उम्र में तो कभी ऐसी झांकी देखी नहीं है। इसका मुझे बड़ा खुशी है और सब गुरु परिवार की तरफ से मेरी भावनाएं बड़ी अच्छी है कि ये आगे भी ऐसा होते रहे कार्यक्रम और चलते रहे कार्यक्रम। बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि गुरु परिवार और चातुर्मास कमेटी के सदस्यों ने यहाँ पर देश की हृदय स्थली भट्टारा की नशिया में जो विशाल भव्य और विशाल झांकी का आयोजन किया है, उसके बिल्कुल तन मन और धन से समर्पण की भावना से इन्होंने जो मेहनत करी है और इसका बिल्कुल सफल संचालन करा है, इससे आज मैं बहुत गदगद हूँ। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जो झांकी 3 दिन और चलेगी, इसमें इतना अपार जनसमूह आया है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि अपने को साकार रूप इसका भव्य देखने को मिला है। जय जी ने धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे ही बड़े भ्राता राजीव जी जैन गाजियाबाद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये केवल इस दर्शन में इन्हीं के योगदान से यहाँ का इंटीरियर इन्हीं के मार्गदर्शन में किया गया है। केवल इस झांकी का नहीं, पूरे चातुर्मास व्यवस्था समिति में लगे हुए सारे पंडाल। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे साथियों ने दिन रात के कठिन परिश्रम के द्वारा यहाँ पर जो पथरिया का मॉडल तैयार किया है, मेरे को तो ये पूर्ण विश्वास है गुरुदेव का ये सपना जल्दी ही इसी रूप में साकार होगा। मेरी ये पूर्ण भावना है कि आप सभी लोगों के सहयोग से ये सपना शीघ्र साकार होगा। मैं साथ ही अपने सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो दिन रात मेहनत करके यहाँ पर इसका जो सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है वो वापस ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। और साथ ही उन्होंने लोगों को, जयपुर वासियों को ये भी दिखा दिया कि पथरिया में जो कार्य होना है वो किस तरह का कार्य होना है। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। सागर जी महाराज के सानिध्य में यह 10 लक्षण जी का वास कर रहे हैं। आज इनका 7वां वास चल रहा है और बहुत अच्छी तरह ये आशीर्वाद से कर रही हैं। ये भी अपनी सजीव झांकी को देख करके अभी अभी आई हैं। इनसे इनके भावना 2 शब्दों में जानना चाहूंगा। झांकी बहुत सुंदर बनी है
ऐसे लग रहा है इसको देख के कि पथरिया जाके जरूर देख के आनी चाहिए, कैसी झांकी बनेगी, कैसा रहेगा ये बना हुआ।